नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे चौराहे पर करने वाले कुछ टोटके, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे चौराहे से जुड़े कुछ टोटकों के बारे में, जिन्हें ठोकर मारने से आप हो सकते हैं बर्बाद। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 4 मार्च सन 2021। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज गुरुवार के दिन स्नान के पश्चात घर के देवालय में पीले या केसरिया वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाइएगा, सुगंधित इत्र से स्नान करवाइएगा, पंचामृत से स्नान करवाइएगा। शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात में केसर मिश्रित चंदन का सुगंधित पुष्प, तुलसी की माला भगवान श्री हरि को अर्पण कीजिएगा। पीताम्बरी वस्त्र, कलेवा अर्पण कीजिएगा भगवान श्री हरि को। पीले पुष्प, पीले फल अर्पण करके भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन कीजिएगा। भगवान श्री हरि को केसरिया भात, केसर मिश्रित खीर या दूध से बने पकवानों का भोग लगाइएगा। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र की 1, 3, 5 या 11 माला का पाठ निश्चित तौर पर यश, प्रतिष्ठा, उन्नति की कामना से कीजिएगा। पूजन व मंत्र जाप के पश्चात भगवान विष्णु की धूप दीप व कपूर से आरती करके देव स्नान कराया हुआ जल यानी चरणामृत का प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिएगा। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजन अर्चन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, उन्हें मिलेगी बढ़ती हुई दरिद्रता से, बढ़ती हुई गरीबी से, बढ़ते हुए कर्ज से, असहनीय दुखों से मुक्ति। माँ लक्ष्मी करेगी आपकी हर इच्छा को पूर्ण, हर कामना को पूर्ण। जी, अपन जी अब आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रोड पर चल रहे होते हैं, ठोकर मार देते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ठोकर लगने से दुख आता है, जो किस्मत है वो बदल जाएगी या बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी? आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों को देने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे चौराहे से जुड़े 4 रास्ते जहां होते हैं उसको हम चौराहा बोलते हैं। चौराहे से जुड़े कुछ ऐसे टोने टोटके के बारे में जहां पर रखे हुए किसी टोने टोटके के सामान को ठोकर मारकर निकलने से आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी 4 रास्ते पर अर्थात चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने या उल्लंघन कर जाने से किसी प्रकार की मुसीबत आपके गले पड़ सकती है? क्या आप जानते हैं रात के समय चौराहे के ऊपर 4 रास्ते के ऊपर प्रेत आत्माओं का, भूतों का, पिशाच का वास रहता है। रोजाना प्रतिदिन चौराहे के ऊपर 4 रास्ते के ऊपर भूतों की महफिल लगती है, पिशाचों की महफिल लगती है, प्रेतों की बैठक होती है। क्या रात के समय चौराहा क्रॉस करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि सफेद मिठाई खाकर, आइसक्रीम खाकर, सफेद रंग की मिठाई खाकर या सुगंधित इत्र लगाकर चौराहा क्रॉस करने से या चौराहे पर रखी कोई तांत्रिक वस्तु को ठोकर मार कर निकलने से
आप अपनी अकाल मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज मैं देने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, चौराहे के ऊपर रखी वस्तु जैसे किसी भी तरह की गुड़िया बनी हुई हो, पाठ पूजन का सामान हो, कटा हुआ नींबू हो, मिठाई रखी हुई हो, लाल कपड़े से बंधे हुए कुछ बंद वस्तुएं वहां पड़ी हो, उनको लांघना या उनको ठोकर मारना आपके सर्वनाश का कारण बन सकता है। आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक ट्विस्ट में आपको चौराहे से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टोने टोटकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं। रजस्वला स्त्री, पीरियड्स के अंदर कोई महिला है वो अशुद्ध होती है, और अशुद्धता जो है वो राहु की प्रतीक माना जाता है। पीरियड्स के अंदर कोई महिला हो, रजस्वला कोई स्त्री हो, रात्रि के समय चौराहा क्रॉस करने से बचना चाहिए। अगर वो पीरियड्स के दिनों में रात्रि में चौराहा क्रॉस करती है तो उस महिला के ऊपर तंत्र मंत्र, प्रेत आत्माओं का, पिशाचों का, डाकनों का, ऊपरी हवाओं का प्रकोप आ जाता है। ऐसी महिलाओं को जीवन भर पेट से संबंधित, उदर रोगों से संबंधित पीड़ा रहती है, बीमार रहती है, और ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो कभी भी पीरियड्स के अंदर कोई महिला हो तो रात्रि के समय चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल फैशन हो गया, अगर आप देखें रात के समय जो है पान की दुकानों पर बड़ी भीड़ रहती है। क्या आप जानते हैं कि रात के समय पान खाकर निकलना, गुटखा खाकर निकलना और चौराहे पे थूकना उसकी पीक को आपकी बर्बादी का, आपकी अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। दोस्तों, गुटखा इत्यादि खाकर, पान खाकर कभी भी चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए। ना ही पान की पीक या गुटखे का थूक चौराहे के मध्य में थूकना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रात के समय चौराहे के ऊपर प्रेतात्माओं की महफिल लगती है, भूतों की महफिल लगती है, पिशाचों का नाच होता है। ऐसे में आपका वहां पर उनकी जो महफिल है उसको भंग करना, पान की पीक को थूकना उन प्रेत आत्माओं को गुस्से में ला सकता है, और उनका गुस्सा आपकी मृत्यु का बड़ा कारण बन सकता है, आपको मृत्यु के कगार पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। तो भूल कर भी पान खाकर चौराहा क्रॉस न करें और चौराहे पे थूके नहीं। तीसरा, सुगंधित तेल लगाकर, ऐसे बहुत सारे तेल हैं जिसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, जैसे चमेली का तेल इत्यादि हो गए। कभी भी बालों में सुगंधित तेल लगाकर रात्रि के समय चौराहा पार नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरी आत्माएं ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और वो आत्माएं जो हैं, वो जो पिशाच हैं, वो जो चंडाल है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, पागल तक बना सकती है, सुखी जीवन को भी बर्बाद कर सकती है। अगला पॉइंट, खाने पीने की वस्तुएं भूत पिशाच प्रेतों को, चंडालों को बहुत प्रिय होती है। इसलिए बहुत से लोग कार में बैठकर पिज्जा खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, ब्रेड रोल खाते हुए चौराहा पार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रात में कार में बैठकर खाते हुए चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए? रात के समय विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। चौराहे पर बैठी प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं, पिशाच आत्माएं, प्रेत योनि से ग्रसित खाने पीने की वस्तुओं को खाने से गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ता है, अकाल मृत्यु का संकट आ खड़ा होता है। अगला पॉइंट, लाल सुर्ख शादी का जोड़ा या लाल सुर्ख कपड़े पहनकर कभी भी रात्रि के समय चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए।
भूत प्रेत आत्माओं को, पिशाचों को लाल सुर्ख रंग बहुत पसंद आता है। ऐसे कपड़े पहनी हुई महिलाओं को रात्रि के समय चौराहा पर जाने से भूत प्रेत आत्माएं, पिशाच अपने चंगुल में जकड़ लेती है और उनके शरीर में प्रवेश करके उन्हें पागल बना देती है, बीमार बना देती है, उनके सर्वनाश का कारण बन जाता है। जहाँ तक संभव हो सके रात को सोते समय या बाहर जाते समय भी लाल सुर्ख कपड़े पहनकर नहीं निकलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर आगे बैठाकर कभी भी चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे बुरी आत्माओं के प्रभाव में बहुत शीघ्र आ जाते हैं। इन बुरी आत्माओं के प्रभाव से छोटे बच्चों के गंभीर बीमार होने का डर बना रहता है, उम्र कम होने का खतरा बना रहता है। रात को छोटे बच्चों को बैठाकर किसी भी चौराहे को पार करने से बचना चाहिए। कभी भी झूठे मुंह अर्थात कुछ खाकर पानी का कुल्ला करे बगैर चौराहा रात के समय क्रॉस नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह चौराहा पार करने से बुरी आत्माएं, भूत प्रेत शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, फिर नाना प्रकार के कष्ट देती हैं, जीना दुश्वार बना देती है। जी, और पंडित जी ये तो आपने हमें बता दिया कि क्या हमें बचाव करना चाहिए, किस तरह अगर हम चौराहे पे जाते हैं मीठा खा के या छोटे बच्चे आगे बैठ के जा रहे हैं तो उनसे हमें बचना है। लेकिन इन केस अगर हम इन चीज़ों के प्रभाव में आ गए हैं तो उससे बचने का उपाय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई चौराहा तो क्रॉस करेंगे ही, अब अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए तो क्या करें। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं चौराहे के टोटकों से बचने का उपाय। वैसे तो हमें चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीज़ों से बचकर ही निकल जाना चाहिए। फिर कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है, उक्त सामग्री को या तो ठोकर लग जाती है या फिर उन्हें उलांघ कर हम आगे निकल जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि वो तो किसी टोने टोटके के ऊपर से हम निकले हैं तो किसी बुरी आशंका के होने के चलते हमारा दिल घबराने लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहला उपाय, ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास रखते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर में जाइए, हाथ पांव धोकर मंदिर में प्रवेश करें, तब वहाँ धूप बत्ती जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें गुड़ चढ़ाएं, बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालकर उसके लड्डू बना लीजिए और उनके बीच में एक सिक्का डालते जाइए। फिर उसके ऊपर कुमकुम काजल के साथ बिंदिया लगा दें। जिस व्यक्ति ने चौराहा पार किया है, टोटका करी हुई वस्तु को स्पर्श किया है, उसके ऊपर से उस लड्डू को 7 बार उसार कर किसी चौराहे पर रख कर आते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही किसी से बात करनी है। इन सरल से उपाय से चौराहे पर रखे टोटकों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी, तो पंडित जी ने कुछ उपाय आपको बताए हैं, अगर आप इनके प्रभाव में आ भी जाते हैं तो आपको क्या कुछ करना है? पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकर। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।